हाय, दिस इज़ प्रिंसी एंड वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको एक कॉस्मेटिक्स ट्रे दिखाने वाली हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रे एंड वेरी सिंपल टू मेक। सबसे पहले हम ये वुडन ट्रे से स्टार्ट किया। मैंने 16 बाई 24 16 बाई 24 इंच का ट्रे लिया है एंड आई स्टार्ट विद सम थर्मोकोल ताकि उसको मैं थोड़ा ऊपर ला सकूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा जो भी सामान है, क्योंकि इस ट्रे की थोड़ी हाइट थी कि वो बिल्कुल बेस पर है, इसलिए मैंने थर्मोकोल लेकर आया कि वो थोड़ा रेज कर दिया। उसके ऊपर मैंने ये फैब्रिक क्लॉथ चिपका दिया है ताकि थोड़ा सा फिनिश लुक आए। ऑल्दो फाइनली ये कपड़ा और थर्मोकोल कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो आप सिंपल एम्प्टी ट्रे से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो मैंने अपने कॉस्मेटिक्स लगाने स्टार्ट किए। तो कॉस्मेटिक्स लगाने के लिए जो मेरे पास बड़े बड़े बॉक्सेस हैं उनको मैं पीछे लगाऊंगी और जो छोटे छोटे आइटम्स हैं उनको आगे लगाऊंगी, जैसे आपके ब्रशेस एंड आई शेडो पैलेट्स और परफ्यूम्स। ये सब आप आगे पीछे की तरफ लगाइए, क्योंकि जब इनके ऊपर ही छोटा छोटा सामान लगाएंगे तब भी ये दिखते रहेंगे। अगर आपने छोटे छोटे कॉस्मेटिक्स आइटम्स को पीछे की तरफ लगा दिया, देन द बिग वंस इफ दे आर एट फ्रंट दे वोंट बी विजिबल मच। So I had several of these boxes. What I did is I brought them out from the boxes and I'm just putting the item because वो boxes की packaging से इतना look नहीं आ रहा था and I wanted the cosmetics to be visible so that it looks like a cosmetic platter tray, not a packing box tray, right? मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं on how to make brooches and मैं और भी वीडियोज़ अभी ऐड करने वाली हूँ इस प्लेलिस्ट में ऑन हाउ टू मेक अदर काइंड्स ऑफ साड़ी ट्रेज एंड सूट ट्रेज एंड ऑल। अगर आपके पास कुछ भी सजेशंस हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू शेयर मोर वीडियोस ऑन व्हाट यू प्रेफर एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड द वे आई डेकोरेटेड इसकी जो भी मेरे पास लग्जरी एंड प्रीमियम एंड दिखने वाला सुंदर सामान था उसको मैंने आगे की तरफ रखा है, एंड जो भी बेसिक सामान था लाइक द कोम्स एंड द स्मॉल ऑयल एंड क्लिप्स उनको मैंने साइड में रखा है, सो दैट द ट्रे जस्ट हैज़ अ लग्जरी लुक। ऑल द फैंसी थिंग्स गो इन द फोरग्राउंड एंड द बेसिक नॉन फैंसी थिंग्स गो इन द बैकग्राउंड। इसके बाद मैं इसको एक हीट श्रिंक पेपर से रैप कर रही हूँ। इसको एक हीट श्रिंक सेलोफिन पेपर बोलते हैं। डोंट कंफ्यूज इट विद द बेसिक सेलोफिन पेपर। इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी आता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसे टेप से ही पैक किया है। पतले वाले टेप की जगह मोटे वाला टेप अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ईजिली होगा सेलोफिन पेपर रैप करने के लिए। एंड दिस इज द फन पार्ट ऑफ सेलोफिन पेपर। व्हेन यू हीट इट विद अ ड्रायर और अ हॉट ग्लू गन तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है एंड ये ऐसा लगता है कि आपने किसी सॉलिड चीज़ से अपने उसको रैप किया हुआ। इट्स नॉट जस्ट लाइक अ बेसिक सेलोफिन पेपर। तो हीट श्रिंक रैप करने के बाद ये बहुत टाइट हो जाता है। एवरीथिंग इज लाइक कंप्रेस, एवरीथिंग इज लाइक स्टक इन देयर, ये हिलेगा नहीं। उसके बाद इसको डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ फ्लावर ब्रूचेस बनाऊंगी। ब्रूचेस बनाने के लिए आई एम स्टार्टिंग विद दिस जूट पेपर और जूट क्लॉथ, वट एवर यू कॉल इट, एंड आई एम डूइंग सम अकॉर्डियन फोल्ड्स। अकॉर्डियन फोल्ड्स जिसको कि आई थिंक आप जिग जैग भी बोल सकते हैं, कि जिग जैग करने के बाद मैंने इसको इसी जूट के में से धागा सा निकाल कर उससे बांध दिया है सेंटर में से, और ये फ़ैन बना दिया है। फ़ैन तो आपको आता ही होगा, अकॉर्डियन फोल्ड्स करके उसको सेंटर से टाई कर देते हैं तो इट बिकम्स अ फैन। वेरी बेसिक। इसके बाद अब मैं इसे डेकोरेट करना स्टार्ट करूँगी। एंड बिकॉज मेरा ट्रे थोड़ा बड़ा था तो आई एम डूइंग 2 फ्लावर ब्रूचेस एंड दिस इज़ अ ट्रिक दैट आई ऑलवेज यूज़, कि मैं दोनों फ्लावर ब्रूचेस को साथ साथ बनाती हूँ ताकि मेरा अरेंजमेंट बहुत ही सिमिलर रहे। एंड ये फ्लावर ब्रूचेस को मैंने एक पेपर पर एक न्यूज़पेपर के ऊपर चिपकाया है, बिकॉज जनरली व्हेन वी ट्रांसपोर्ट दिस काइंड ऑफ ट्रेस तो हम हीट श्रिंक रैप ट्रेस को एक के ऊपर एक स्टैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं और पैकेजिंग अलग से पैक करके अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में रख लेते हैं, ताकि जब हम वेन्यू पर जाएं बस हम ट्रे निकालें और उस पर्टिकुलर ट्रे का जो प्लास्टिक बैग बना उसको हॉट ग्लू गन से उस पर चिपका दें। इससे क्या होता है, अगर आप फुल्ली डेकोरेटेड ट्रेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यू विल नीड सेपरेट बॉक्सेस फॉर एवरी सिंगल ट्रे इंस्टेड ऑफ कि इस केस में तो आप एक के ऊपर एक स्टैक करके सारी ट्रेस ले जा रहे हैं और एक अलग बॉक्स में बस अपना डेकोरेशन का सामान ले जा रहे हैं। वरना अगर आप सारे फुल्ली डेकोरेटेड लेकर जाएंगे तो देयर इज मोर चांस ऑफ इट बीइंग डैमेज्ड इन ट्रांसपोर्ट। इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस दैट वी डू विद आवर क्लाइंट्स। अगर आपको फुल्ली डेकोरेटेड करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो मैं डेकोरेट करने के लिए गोल्डन रिबन से बेस स्टार्ट किया। उसके ऊपर मैं लीव्स लगा रही हूँ। लीव्स लगाते टाइम मैं ध्यान रख रही हूँ कि जितने भी जो भी मैं लगा रही हूँ वो दोनों ब्रूचेस में एक के बाद एक लगाऊं। अगर मैं एक के बाद एक सामान नहीं लगाती और पूरे ब्रूच को एक बना लेती फिर दूसरा ब्रूच बनाती तो
जनरली थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं होगा कि आपने पहले कौन सी पत्ती लगाई थी, फिर कौन सा फूल लगाया था। इसलिए हमेशा सेम टू सेम अगर आप एक के बाद एक करते जाओगे तो ऐसे 2, 3, 4 ब्रूच बनाना आसान होता है एक जैसे। इसके बाद लीव्स लगाने के बाद मैं ये गोल्डन फिलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप फिलर्स की जगह यू कैन यूज़ एनी फ्लावर बर्ड्स और एनीथिंग दैट यू हैव, पर्ल्स और कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिलर्स, दी स्टाइरोफोम फिलर्स आई गॉट फ्रॉम माई लोकल क्राफ्ट स्टोर। आई ट्राइड टू फाइंड देम ऑनलाइन बट आई कुडंट, आई एम सॉरी अबाउट दैट। एंड एज ऑलवेज हॉट ग्लू गन इज़ माई मोस्ट फेवरेट, लव 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 इट। बेस में मैंने बहुत सारे लीव्स और बड़ी बड़ी चीज़ें लगा ली, एंड उसके बाद इज़ माई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन द ब्लू फ्लावर्स। आई लव दीज ब्लू peonies, आई थिंक peonies इज़ वॉट यू कॉल देम। आप कोई से भी फ्लावर बंचेस यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन यूज़ एनी ओल्ड फ्लावर बुके फ्रॉम योर हाउस डेकोर, और जो भी दिवाली पर हम जनरली फ्लावर्स बदलते हैं अपने घर के वासेस में, यू कैन जस्ट पिक दैट ओल्ड वन एंड वॉश इट एंड यूज़ इट इन योर प्रोजेक्ट। तो ये होने के बाद आई थिंक मुझे इसमें जूट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने जूट को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, एंड जिससे कि आई थिंक फ्लावर ज़्यादा दिख रहे हैं एंड जूट कम दिखता है। एंड दिस इज़ हाउ माई फाइनल ब्रूचेस लुक लाइक, एंड दिस इज़ हाउ वील पेस्ट इट एट द वेन्यू। एक पर्ल स्ट्रिंग लेंगे और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक फ्लावर बुके और पर्ल स्ट्रिंग उधर से लगा देंगे, और इसी को पर्ल स्ट्रिंग को थोड़ा सा लंबा रखते हुए, इसको पर्ल स्ट्रिंग को स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा सा इसमें ढील देना है, एंड दूसरे वाली साइड में वो दूसरा पर्ल स्ट्रिंग लगाकर उसके ऊपर दूसरा बुके लगा देंगे, जस्ट डन। I hope you like this video, and please subscribe to our channel if you'd like to see more from us. Until next time, bye bye.